नमस्कार दोस्तों। और सुबह सुबह का वक्त है, मैं मॉर्निंग के कामों से फ्री हो चुकी हूँ और आज कर रही हूँ मैं मंदिर की सफाई। तो आज के वीडियो में मैं आपसे मंदिर रिलेटेड सारा ही कंप्लीट जानकारी शेयर करूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई कर दी है और यहाँ पर आज मैं एक जुगाड़ कर रही हूँ जिससे कि मेरे मंदिर में थोड़ी सी स्पेस बन जाए, या यूँ कहूँ सारे भगवान जी की जो फ़ोटो है ना वो अच्छे से विजिबल हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लिया, जिस सॉल्यूशन से मैं हमेशा करती हूँ वैसे ही किया है आज भी। और उसके बाद में साफ़ करने के बाद में मैं क्या करूँगी, पहले एक कपड़ा बिछाऊँगी। तो मैं ना 20 सेक्टर से ये इस तरह के चौकी वाले कपड़े लेकर के आती हूँ, काफ़ी बड़े वाले होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं वेलवेट के, और मुझे रेड कलर ही पसंद है तो मैं रेड कलर ही लेकर के आती हूँ और वो मैंने डबल फोल्ड करके बिछा देती हूँ जिससे कि अच्छे से ये स्प्रेड हो जाए। उसके बाद में मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा कटवा करके लेके आई थी। मुझे लगा था कि ये बड़ा पूरा हो जाएगा, लेकिन मैंने नापा नहीं था तो ये जो था वो छोटा पड़ गया था। तो 2 टुकड़े मैंने जोड़ करके आपस में और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया है और उसके ऊपर अपने सारे भगवान जी जो फ़ोटो वाले थे ना उन सबको मैंने विराजित किया है और बाकी अपने सिंहासन पर हैं सारे भगवान जी। तो क्या हुआ ना कि देखिए सारे भगवान जी को आसन भी मिल गया अच्छा वाला और सारे फ़ोटो अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। तो स्पेस मुझे काफ़ी लग रहा था और मंदिर देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज अभी मुझे जाना है कहीं बाहर, लेकिन उससे पहले मैंने मंदिर की सफाई करके पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट कर लिया और जाने से पहले सोचा कि बेडशीट वगैरह जो है वो चेंज करके एक राउंड लॉन्ड्री का लगा दूं, यानी कि मशीन लगा करके जा रही हूँ क्योंकि मुझे आने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए तब तक जब तक मैं वापस आऊँगी मेरी मशीन में से कपड़े वॉश हो चुके होंगे। तो मैं चल पड़ी हूँ, कहाँ जा रही हूँ चलिए आपको लेके चलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ इस्कॉन टेम्पल और यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था पूजा का। तो बहुत दिनों से इच्छा थी मुझे इस्कॉन जाना है, लेकिन बिल्कुल भी हिसाब किताब बन नहीं पा रहा था। फाइनली आज सुबह से सोचा हुआ था कि जाना है, जल्दी जल्दी काम निपटाया और फाइनली मैं इसी बहाने से ही सही लेकिन आ गई अपने ठाकुर जी से मिलने के लिए। बहुत टाइम हो गया था, वो भी मुझे याद कर रहे थे और मुझे तो याद आ ही रही थी। लेकिन देखिए कितना सौभाग्य है, बिल्कुल शयन आरती के समय मैं पहुंची। दिन में जब आरती शयन करा रहे होते हैं, आरती शुरू ही हुई थी यहाँ पर 12 बजे के करीबन आरती शुरू होती है। तो 12:45 तक रहता है चंडीगढ़ में अगर आप हैं तो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे यशोदानंदन व्रज जनरंजन। मैं आरती में शामिल हुई और उसके बाद में मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। जो भी शॉपिंग करनी थी मैंने शॉपिंग कर ली है और शॉपिंग करने के बाद में मैं आ गई वापस से अपने घर के लिए। तो यहाँ पर से काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है। घर से आने के बाद में बाकी क्या लेकर के आई हूँ वो आपको बाद में दिखाऊंगी। आने के बाद में काफ़ी गर्मी थी तो बस आते ही साथ में सबसे पहले फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद में मैं फेस पैक का यूज़ करूँगी और आज मैं यूज़ कर रही हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए मामा अर्थ का मुल्तानी मिट्टी बुल्गेरियन रोज़ फेस पैक और फेस वॉश, जिसके अंदर है नियासिनामाइड और विटामिन ई जो कि आपकी स्किन को इवन टोन रखता है और साथ ही साथ मॉइस्चर भी देता है। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ अब तो ये लोकल मार्केट में भी आपके आसपास वाले स्टोर में मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट वगैरह जितने भी डिटेल्स चाहिए वो सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार ही जा करके चेक कर सकते हैं। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि एक इंडियन ब्रांड है। जितना प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उतना ही रिसाइकल भी करते हैं। 2025 तक उन्होंने 1 मिलियन प्लांट लगाने का एक इनिशिएटिव लिया है और जब भी आप उनके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपको ऑर्डर को वो एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी आपकी जियो लोकेशन आपको भेज देते हैं। इस तरीके से आप इनडायरेक्टली भी पेड़ लगाने में मदद करते हैं और अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट पर्पल से परचेज करना चाहें या इनकी ऐप से परचेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैं दे दूंगी। आप भी इनकी प्लांट गुडनेस का फ़ायदा उठाइएगा और परचेज कीजिएगा और पेड़ भी लगाइएगा साथ साथ। और सभी के लिंक तो मैंने कई बार बोल दिया कि
लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा अन्वेषा 2023, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बस फेस पैक लगाने के बाद में अभी मैं करूँगी छोटा मोटा काम आने के बाद में। जैसे कि सुबह में मंदिर तो साफ़ कर दिया था मैंने, लेकिन ये कपड़े नहीं धोए थे। मंदिर के जो निकाले हुए कपड़े होते हैं ना, उनको मैं वॉश करके और फिर सुखा करके अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ, उनको दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ। तो फेस लग रहा है काफ़ी मेरा फ्रेश। फैब्रिक से अब मैं करूँगी मंदिर के लिए दूसरा DIY। तो अच्छी सी चीज़ बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो बताती हूँ। तो चलो मशीन लेके आती हूँ। बड़े त्योहारों के आने से पहले त्योहारों का थोड़ा सा काम करके रख लिया जाए तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है। आपने देखा होगा मेरे पास इस तरीके की ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं, इनको मैं इस तरीके के कवर में रखती हूँ। अब इस वाले कवर में तो रहती हैं मेरी ओकेजनली जो व्रत त्योहार पर पढ़ी जाती हैं बुक्स वगैरह, वो पढ़ी जाती हैं, इसमें रखती हूँ। और एक में रखती हूँ श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मैं पढ़ रही हूँ, तो उसको आजकल कहीं भी नहीं रख पा रही हूँ, बस ऐसे ही बॉक्स में रख देती हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने सोचा है कि आज एक कवर बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट बनने वाला। अब उसको हालांकि मैं इस तरीके से करके बॉक्स में करके रखती हूँ तो अच्छे से रखा जाता है। अब रोज़ ही निकलनी होती है तो फिर कवर मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन आज कवर बन जाएगा ना तो फिर वो ठीक से कवर रहेगी, धूल मिट्टी वगैरह अब नहीं लगेगी, उसमें डस्ट वगैरह नहीं आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कपड़ा लिया, थोड़ा सा ही मतलब 2-2.5 इंच लंबा चौड़ा कपड़ा लिया था और उसको मैंने एक पतला सा नाड़ा टाइप का बना लिया। और इसके बाद में मेरे पास एक ये खूबसूरत सा कपड़ा था पिंक कलर का, जॉर्जेट का है ये, और इसको मैंने लिया है 19 बाय 19 का। और इसके चारों तरफ से मैंने इस तरीके से किनारी फोल्ड कर ली। अब आप चाहें तो इसको इस जगह रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कलरफुल सा सुंदर बड़ा रुमाल हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा था, अब इसको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। और ये दो एक साइड का किनारा जो था ना, इसको मैं सिल लूँगी, सिर्फ एक सिलाई लगाई है देखिए। और सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से कैप बन गई। अब इधर से भी उठाएंगे और इस वाले किनारे को भी सिल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको सिलाई नहीं भी आती, आपके पास मशीन नहीं भी है, तभी भी आप इसको हाथ से भी बना करके रख सकते हैं। और ऊपर के साइड में लगा दिया मैंने ये जो हमने नाड़ा टाइप का बनाया था वो। अब बन गया मेरा इसका श्रीमद् भागवत गीता का जो कवर है, तो इस तरीके से बना दिया। जितनी भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके कवर इस तरीके से बना करके रखेंगे, देखने में भी अच्छी लगती है, धूल मिट्टी भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से करके मैंने ये रख दिया है और बन गया। 2 मिनट भी नहीं लगे मुश्किल से, और बहुत ही आराम से बन गया है ये। मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ नेगेटिव लोग रहते हैं, तो ऐसे में पॉजिटिव किस तरीके से रहा जाए, आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं। तो मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल और साधारण सा जवाब देना चाहूँगी। वो ये, सावन का महीना चल रहा है और हम सभी लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान सा उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहूँगी। वो ये कि जब अमृत मंथन के टाइम पर देवता और असुर दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसे में हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था और दोनों को ही जीवन दान दिया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिविटी अगर हमारे चारों तरफ है तो हम उससे बच नहीं सकते। कई बारी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने के बाद में हम नेगेटिव हो जाएं या हमारा कैरेक्टर नेगेटिव हो जाए। नेगेटिविटी हमारे अंदर तब तक नहीं आनी चाहिए या नहीं आ सकती जब तक हम पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो। और ये स्ट्रांग हम हो सकते हैं केवल और केवल आध्यात्म के द्वारा ही। अपनी पूजा पर, अपने पाठ पर, अपने भगवान पर, आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, इतना विश्वास अगर आपका है तो आपको कोई भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी कोई असर नहीं कर सकती। और ऐसा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब आप अपनी तरफ से सही हैं, आपने कोई गलत रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो आपके फैसले आपके ईश्वर करते हैं। और सामने वाला चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो सकता है कि समय समय पर उसके लिए उस टाइम पर जीत मिल जाए, लेकिन जो देर से मिलती है
वो लंबी जीत होती है। तो अपने ईश्वर पर, अपनी पूजा पाठ पर, अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखें, नेगेटिविटी को मन में बिल्कुल भी ना आने दें और हमेशा खुश रहने की, बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप बिजी रहेंगे आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। ये क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पर किसी व्यूअर ने पूछा था जो मेरे यूट्यूब के वीडियो देखते हैं। आशा करती हूँ मैंने आपके सवाल का सही से उत्तर दिया है और मैं सही से उत्तर दे पाई। उन्होंने मुझे अपना नाम रिवील करने के लिए मना किया था, इसलिए मैं नाम रिवील नहीं कर रही हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड। और अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी जो चीज़ें लेकर के आई थी मैं स्पेशल अपने मंदिर के लिए, वो कि घर पर कोई गेस्ट आ गए थे और वो दे करके गए हैं ये मिठाई का डब्बा। फिलहाल मैं क्या लेकर के आई हूँ, कुछ स्पेशल लेकर के आई हूँ मंदिर के लिए, जो कि मुझे लगा आप सबके साथ में शेयर करूँगी तो आपको भी कुछ हेल्प मिल सकती है। और मैंने ये तो आप सबके साथ में कई बारी शेयर किया है कि ऑर्गेनिक धूप अगरबत्ती वगैरह को यूज़ करना चाहिए। एक दो शॉप तो मैंने आप सबके साथ में पहले ही शेयर की भी हैं। स्कॉन से भी मैं लेकर के आती हूँ, तो कौन सी लेकर के आई हूँ इस बार, ये लेकर के आई हूँ गौ में निर्मित गौ माता शुद्ध धूप है। और इसके अंदर भी ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो जो ये लोग यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। तो ऐसे मैं 3 पैकेट लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी और बहुत देर तक रहती है इसकी खुशबू। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की है ना तो इस बार ये वाली ट्राई करना। इसके अलावा ये अत्तर लेकर के आई हूँ, ये रोज़ का है। और एक अत्तर लेके आई हूँ अपने नाम का रजनीगंधा। तो एक ये लेकर के आई हूँ, ये हरे कृष्णा कस्तूरी अगरबत्ती है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मंदिर के अंदर भी जो इस्कॉन टेम्पल है उसके अंदर भी ये वाली अगरबत्ती जलती है। तो ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि इस्कॉन वाले इसको यूज़ करते हैं और तो आप भी कर सकते हो। उन्होंने मुझे ये वाली चीज़ बोली तो मैं ये लेकर के आई हूँ। ये मिक्स कोन धूप है, ये भी गौ माता की ही है और ये पूरा डब्बा है। इस डब्बे के अंदर ना डिफरेंट तरह की धूप और अगरबत्ती है और कलरफुल है। इसमें ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, मैं खोल करके दिखाती हूँ आपको, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। ये देखिए इस तरीके से ग्रीन है, ये पिंक कलर है। इसके सारे के अलग अलग फ्रेग्रेंस भी हैं, खाली कलर ही नहीं है। ये 4 कलर की निकली है, पर्पल, पिंक, ग्रीन और ये ब्राउन, इस तरह का। संभरानी कप, ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, इस्कॉन वालों की अपनी ही होती हैं। और इसके देखती हूँ, मैंने देखा नहीं है, ये है सारे, ये ऑर्गेनिक ही है और ये बंद है अभी हालांकि पैकेट, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अलावा मैं लेकर के आई एक मंदिर के लिए स्प्रे, मंदिर में स्प्रे करने के लिए, क्योंकि मेरे कूलर का स्प्रे ख़राब हो गया है, इसलिए मैं ये इस हाथ से मैनुअली कर दूंगी। और अभी शाम का वक्त है तो पूजा का टाइम हो गया है। मैंने यहाँ पर सुबह में ये रंगोली बनाई थी, बहुत झटपट, क्योंकि सुबह को जाना था और जल्दीबाजी का काम था, तो बस जल्दी मैंने बना दी है। फिलहाल अभी शाम का वक्त हो गया है और मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रख रही हूँ। आशा करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। आपको कुछ भी अगर पसंद आया, कुछ भी हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।